नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास को, जिसके अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत गांधीवादी चरण के संबंध में, यानी कि भारतीय इतिहास में 1919 से लेकर 1947 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में। इससे संबंधित आज हम लोग कवर करने वाले हैं टॉप 335 MCQs, जिसमें हम लोग जानेंगे महात्मा गांधी जी की संपूर्ण जानकारी और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन के संबंध में, जिसमें हम लोग चंपारण आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाडे, बाल गंगाधर तिलक या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी जी से कब हुआ था? 1880, 1882, 1883 या फिर 1885 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1883 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी जी से हुआ था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी की एक शिष्या इंग्लैंड वासी जिन्हें गांधी जी ने मीराबेन का नाम दिया था, का वास्तविक नाम क्या था? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, मैडलिन स्लेट या फिर वी स्मिथ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैडलिन स्लेट, यानी कि मीराबेन का वास्तविक नाम मैडलिन स्लेट था, जो महात्मा गांधी जी की इंग्लैंड वासी शिष्या थी। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू, CM एंड्रूज, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों लोगों ने महात्मा गांधी जी को बापू की उपाधि दी थी। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी को भिखारियों का राजा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय जी ने महात्मा गांधी जी को भिखारियों का राजा कहा था। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी से जुड़ी उपाधियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, यह ऑप्शन सही है। आधुनिक युग का अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, यह भी ऑप्शन सही है। मंगल बाबा की उपाधि कबालियों द्वारा दी गई थी। देशद्रोही फकीर या फिर अर्धनग्न फकीर की उपाधि विंस्टन चर्चिल ने दी थी। और भंगी शिरोमणि ये दक्षिण अफ्रीका के प्रवासियों के द्वारा उपाधि दी गई थी। कूली बैरिस्टर कहा गया था दक्षिण अफ्रीका के एक मजिस्ट्रेट के द्वारा गांधी जी को। और कर्णवीर की उपाधि दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों द्वारा दी गई थी। और सेवा ग्राम का संत कहा गया था गांधी जी को आश्रम के अतिथियों के द्वारा। इसके अलावा महात्मा गांधी जी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू और CM एंड्रूज के द्वारा दी गई थी। और भिखारियों का राजा कहा था मदन मोहन मालवीय जी ने। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एम, उपयुक्त सभी उपाधियां सही हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी के संबंध में कौन सा कथन सही है? इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई थी। पत्नी कस्तूरबा गांधी, जिनका विवाह इनके साथ 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की अल्पायु में हुआ था।
इनके पुत्र का नाम हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास था। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और इनकी शिष्या मीरा बेन थी, जो एक इंग्लैंड वासी थी जिनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेट था। इनका सिद्धांत सत्य और अहिंसा था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जे, उपयुक्त सभी कथन महात्मा गांधी जी के संबंध में सही हैं। 11 नंबर क्वेश्चन ने हमारा कि महात्मा गांधी जी के पिता करमचंद गांधी के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो महात्मा गांधी जी के पिता करमचंद गांधी का उपनाम कबा गांधी था, जो पोरबंदर, राजकोट और बंकानेर के दीवान थे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों कथन महात्मा गांधी जी के पिता करमचंद गांधी के संबंध में सही हैं। 12 नंबर क्वेश्चन ने हमारा कि दक्षिण अफ्रीका में रहते समय गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका इंडियन ओपिनियन के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुई थी, या पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी आदि भाषा में प्रकाशित होती थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने समय तक रहे थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 वर्ष। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी से संबंधित आश्रम में से सबसे पुराना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिनिक्स आश्रम महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित सबसे पुराना आश्रम है। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जन कल्याण के लिए सक्रिय होना ही राजनीति का तात्पर्य है महात्मा गांधी जी के अनुसार। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, इनमें से कौन सी विशेषता उनमें नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्ता। सत्ता महात्मा गांधी जी के अनुसार राजनीतिक प्रतिमान में शामिल नहीं है या उसकी विशेषता नहीं है। महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था जिनमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण आंदोलन में सर्वप्रथम गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ यानी कि अंग्रेजों के साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से गांधी जी के संबंध में कौन सा कथन सही है। कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, ये ऑप्शन सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, ये भी ऑप्शन सही है। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गांधीवादी विचारधारा इनमें से प्रभावित रही है। रस्किन से, थोरो से, टॉलस्टॉय से या फिर उपरोक्त सभी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों लोगों से गांधी जी काफ़ी प्रभावित थे, उनकी विचारधारा इन्हीं तीनों लोगों से काफ़ी प्रभावित थी। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद चलाया गया, इससे गांधी जी संबंधित नहीं थे, जबकि तीनों आंदोलन से ये संबंधित थे। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन या फिर बारदोली आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था, जबकि खेड़ा,
असहयोग और चंपारण आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। 24 नंबर क्वेश्चन ने हमारा कि गांधी जी के नाम में सबसे पहले महात्मा जोड़ा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, चंपारण आंदोलन के दौरान या फिर खेड़ा आंदोलन के दौरान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी के नाम में सबसे पहले महात्मा जोड़ा गया था। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नोआखाली काल में महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्यारेलाल। नोआखाली काल में महात्मा गांधी जी के प्यारेलाल सचिव थे। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायकॉम सत्याग्रह में इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वायकॉम सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है। या 1924 और 25 में चलाया गया था। श्रावणकोर केरल में ये समाज में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध चलाया गया था। गांधी जी ने भी इसमें अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था या फिर सहयोग प्रदान किया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योगपति लंबे समय तक AICC यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजांची रहे और 1930 ईस्वी में जेल भी गए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज महात्मा गांधी जी के करीबी मित्र थे और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे और लंबे समय तक ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजांची या फिर कोषा अध्यक्ष भी रहे थे। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी और महात्मा गांधी जी का निकट सहयोगी है। उपयुक्त कथन किसके संबंध में कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जमनालाल बजाज के संबंध में, यानी कि जमनालाल बजाज भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर और कांग्रेसी होने के साथ साथ महात्मा गांधी जी के निकट सहयोगी थे। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, RC एंड्रयूज। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस कारागार या जेल को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यरवदा जेल को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जी थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस के वे सदस्य नहीं थे, यानी कि महात्मा गांधी जी जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली वे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कथन कहा था। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी जी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो उनके राजनीतिक गुरु थे। ये आदेश उनको गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दिया था। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी। तो इसका सही आंसर होगा उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि गलत रास्ते हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। वाराणसी में गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी निम्नलिखित में से किसके समर्थक थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दार्शनिक अराजकतावाद के गांधी जी समर्थक थे। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य की प्राप्ति का रास्ता का मतलब ही गांधी जी के अनुसार अहिंसा है। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी की सत्याग्रह नीति में निम्न में से किसे अंतिम स्थान प्राप्त है? यानी कि गांधी जी सबसे अंतिम स्थान अपने सत्याग्रह नीति में किसे देते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हड़ताल को। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गरीबी का स्थायित्व। यानी कि देश में गरीबी होना ही हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप माना जाता है गांधी जी के अनुसार। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो परिवार नियोजन के लिए गांधी जी ने सबसे उपयुक्त तरीका बताया था ऑप्शन नंबर डी, आत्मनियंत्रण। यानी कि खुद पर नियंत्रण होना ही परिवार नियोजन का सबसे उचित तरीका है। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी की। गांधी जी की आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक है। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1927 ईस्वी में, जबकि 1925 ईस्वी में लिखी गई थी, जबकि प्रकाशित हुई 1927 ईस्वी में। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन हिंद स्वराज के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज के लेखक माने जाते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी जी की रचना है? द इंडियन फ्रेंचाइजी एंड अपील टू एवरी ब्रिटिश 1895 ईस्वी में लिखी गई थी। गाइड टू हेल्थ ये लिखी गई थी 1904 ईस्वी में। हिंद स्वराज लिखी गई 1909 ईस्वी में। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो उनकी आत्मकथा है ये लिखी गई थी 1925 ईस्वी में, जबकि प्रकाशित हुई 1927 ईस्वी में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी कथन इनकी रचनाओं से संबंधित सही हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने 1919 में यंग इंडिया नामक पत्रिका निकाली थी? तो यंग इंडिया नामक पत्रिका किसने निकाली थी 1919 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गुजराती भाषा में 1919 ईस्वी में नवजीवन नामक पत्रिका किसने निकाली थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने गुजराती भाषा में नवजीवन पत्रिका निकाली थी 1919 ईस्वी में। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हरिजन बंधु नामक पत्रिका गांधी जी ने कब प्रकाशित की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1933 ईस्वी में। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 14 अगस्त 1896 ईस्वी में राजकोट से द ग्रीन पैम्पलेट किसने प्रकाशित किए थे? तो ग्रीन पैम्पलेट प्रकाशित किए थे ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने। 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 ईस्वी में राजकोट से प्रकाशित किए थे गांधी जी ने। इंडियन ओपिनियन पत्रिका इन्होंने निकाली थी 1903 ईस्वी में, और ये पत्रिका दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित की थी। यंग इंडिया पत्रिका निकाली थी 1919 ईस्वी में। नवजीवन पत्रिका निकाली थी 1919 ईस्वी में।
और ये गुजराती भाषा में मूल रूप से लिखी गई थी। और हरिजन बिंदु पत्रिका 1933 ईस्वी में निकाली गई थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही होंगे। 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी किस वर्ष कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1888 ईस्वी में। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की प्रथम यात्रा पर गए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1893 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी 1888 ईस्वी में इंग्लैंड गए थे लॉ की पढ़ाई करने के लिए, और 1891 ईस्वी में ये भारत लौटे थे अपनी डिग्री लेकर इंग्लैंड से। इसी के 2 साल बाद ये प्रथम यात्रा पर जाते हैं एक मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका में 1893 ईस्वी में। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जी किस कारण दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका वे दादा अब्दुल्ला एवं उनकी कंपनी से संबंधित मुकदमे लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रेटोरिया जाते समय अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी के साथ एक ट्रेन में अभद्रता की गई और जबरन उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेरिसबर्ग की घटना का नाम इसे दिया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी और किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी ने। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बोहर युद्ध 1899-1902 किसके मध्य हुआ था। तो बोहर युद्ध हुआ था 1899 से लेकर 1902 के मध्य। ये युद्ध 1902 में खत्म होता है। डच और अंग्रेजों के मध्य ये युद्ध हुआ था। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बोहर या बोर युद्ध में गांधी जी द्वारा अंग्रेजों की सहायता की गई थी। इस कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूलू और बोर या बोहर की उपाधि इनको दी गई थी, जबकि केसर ए हिंद की उपाधि इनको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दी गई थी। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी पहली बार शामिल हुए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पर की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डरबन दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी और ये स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। ये पहला खोला गया आश्रम था महात्मा गांधी जी द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ और कब किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था और 1906 ईस्वी में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ये प्रयोग किया था। 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण अफ्रीका में पहली बार गांधी जी कब गिरफ्तार किए गए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार गिरफ्तार किए गए 1908 ईस्वी में। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सन 1910 ईस्वी में टॉल स्टॉय फॉर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में की गई थी, किसके द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन में की थी, जबकि जोहान्सबर्ग में इन्होंने टॉल स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में की थी। 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसी कारण दोस्तों 9 जनवरी को हर साल प्रवासी दिवस के रूप में भी भारत में मनाया जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 जनवरी को। क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे। इस कारण प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1915 ईस्वी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पर की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना इन्होंने 1905 ईस्वी में अहमदाबाद में की थी, जबकि साबरमती आश्रम की स्थापना इसके 2 साल बाद यानी कि 1917 ईस्वी में हुई थी। 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि साबरमती आश्रम किस वर्ष तक गांधी जी का मुख्य निवास स्थान रहा था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1917 ईस्वी में और 1917 से लेकर 1933 ईस्वी तक ये गांधी जी का मुख्य निवास स्थान रहा था। 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी से जुड़े उनके प्राथमिक आंदोलन या सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो गांधी जी के प्रथम 3 महत्वपूर्ण आंदोलन हैं जो प्राथमिक आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था और गांधी जी का ये पहला किसान आंदोलन माना जाता है। जबकि अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था, इसमें गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल की थी। और खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 ईस्वी में, इसमें प्रथम पूर्ण रूप से किसान आंदोलन इसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन इसके संबंध में सही हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि चंपारण किस राज्य में स्थित है? तो चंपारण आंदोलन 1917 में जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। 74 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि चंपारण सत्याग्रह किए जाने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति के कारण ही चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया था। अब आइए जानते हैं कि 3 कठिया पद्धति क्या होती है। तो इसमें दोस्तों मान लीजिए कि एक खेत में 20 भाग हैं, जैसे कि आजकल 1 बीघे में 20 बिस्वे होते हैं, तो उस 20 बिस्वे में से 3 बिस्वे मान लीजिए अंग्रेजों का नियम था कि उसमें 3 में से जो सबसे उपजाऊ भाग होता था खेत का, उस 20 भाग में से 3 भाग में उनको नील की खेती करनी अनिवार्य थी। इसे ही 3 कठिया पद्धति कहा जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि चंपारण से जुड़ी 3 कठिया पद्धति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसानों को अपनी भूमि का 3/20 भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी। और चूँकि ये नील की खेती में किसानों को ज़्यादा लाभ नहीं होता था अन्य फसलों की तुलना में, इसके अलावा लंबे समय तक नील की खेती करने से खेत की उर्वरक क्षमता भी क्षीण हो जाती थी। इस कारण वे अपने खेत में नील की खेती नहीं करना चाहते थे। इस कारण चंपारण में ये आंदोलन इसके विरुद्ध चलाया गया था। 76 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि चंपारण में किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? कहने का तात्पर्य यह है कि चंपारण की समस्याएं जो थी 3 कठिया पद्धति, इसके संबंध में सबसे पहले गांधी जी को किसने बताया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल के द्वारा। 77 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में गांधी जी के मुख्य सहयोगी कौन थे? यानी कि चंपारण सत्याग्रह में इनका साथ किन किन लोगों ने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एफ, उपरोक्त सभी लोगों ने, यानी कि ब्रज किशोर शर्मा और राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, महादेव देसाई और नरहरि पारेख। 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस आंदोलन के पश्चात गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई थी?
तो महात्मा की उपाधि किसने दी थी महात्मा गांधी जी को? सबसे पहले ये याद रखिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि इनको दी थी। किस आंदोलन के बाद? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह के बाद। 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। ये गांधी जी का पहला किसान आंदोलन था। कारण क्या था इस आंदोलन का? तो 3 कठिया पद्धति थी। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इस समस्या से अवगत कराया था। ब्रज किशोर प्रसाद ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में इस समस्या का प्रस्ताव पारित करवाया था। यानी कि कांग्रेस अधिवेशन 1916 ईस्वी में जो हुआ था लखनऊ में, इसमें ही चंपारण सत्याग्रह करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था। किसके सहयोग से? तो ब्रज किशोर प्रसाद जी के सहयोग से। गांधी जी के इस आंदोलन में सहयोगी कौन थे? तो ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई और नरहरि पारेख जी। चंपारण सत्याग्रह के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एच। उपरोक्त सभी कथन चंपारण आंदोलन के संबंध में सही हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल की थी? तो पहली भूख हड़ताल गांधी जी ने किस आंदोलन में की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अहमदाबाद आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि अनुसुईया बेन, सरदार पटेल, शंकर लाल बैंकर। 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अहमदाबाद आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। कारण क्या था इसका? तो अंग्रेजों द्वारा मील मजदूर का प्लेग बोनस बंद कर दिया गया था। तो मील मजदूरों को प्लेग बोनस जो दिया जाता था उसे बंद कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसी आंदोलन में पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी कौन थे? तो अनुसुईया बेन, शंकर लाल बैंकर और सरदार पटेल जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी कथन अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन के संबंध में सही हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि खेड़ा सत्याग्रह 1918 का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकाल संहिता के तहत यदि किसानों की फसल 1/4 से कम होती है तो उनका लगान माफ़ कर दिया जाता था, लेकिन तत्काल समय में या तत्कालीन परिस्थितियों में किसानों से यह लगान वसूला गया। कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजों के नियमानुसार ही यदि किसानों की फसल 1/4 से कम होती थी किसी वर्ष में तो उनका लगान माफ़ कर दिया जाता था। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में भी ऐसी परिस्थितियाँ आई जो जहाँ पर उनकी फसल 1/4 से कम हुई थी लेकिन लगान माफ़ नहीं किया गया। तो इसी के संबंध में खेड़ा आंदोलन किया गया था। और खेड़ा आंदोलन पूर्ण रूप से किसान आंदोलन था। महात्मा गांधी जी का पहला पूर्ण रूप से किसान आंदोलन माना जाता है खेड़ा आंदोलन। 84 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि खेड़ा आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी कौन थे? तो जैसा कि हमने अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में पढ़ा था कि शंकर लाल बैंकर, अनुसुईया बेन और सरदार पटेल उनके सहयोगी थे। और इसमें एक एक्स्ट्रा है जो महादेव देसाई, ये भी खेड़ा आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी थे। तो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन को आप जोड़ के पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि खेड़ा सत्याग्रह 1918 में कौन सा कथन सही है? तो इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था या गांधी जी का पूर्ण किसान आंदोलन था? कारण क्या था? अंग्रेजों की अकाल संहिता। इस समस्या को मोहनलाल और शंकर लाल बैंकर द्वारा गांधी जी को अवगत कराया गया। और गांधी जी इस आंदोलन में सहयोगी गांधी जी के कौन थे? तो शंकर लाल बैंकर, अनुसुईया बेन, महादेव देसाई और सरदार पटेल जी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एफ, उपरोक्त सभी कथन सही होंगे। 86 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 मार्च 1919 ईस्वी में। 87 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रॉलेट सत्याग्रह लाने का क्या प्रयोजन था?
तो अंग्रेजों ने रॉलेट सत्याग्रह किस कारण लाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना। 88 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रॉलेट सत्याग्रह के पारित होने के समय भारत का तत्कालीन वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेम्सफोर्ड। 89 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट क्या होता है? तो अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट लाया गया था जिसे रॉलेट एक्ट नाम दिया गया था। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को अंग्रेज गिरफ्तार कर सकते थे, उसे अनिश्चित काल तक नजरबंद रख सकते थे। क्योंकि ऐसा करना कानून की नज़र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था, तो इसका लक्ष्य ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। 90 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉलेट सत्याग्रह। 91 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी श्रद्धानंद ने। 92 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो इसे ही कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट। 93 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट सत्याग्रह। चूँकि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी के द्वारा एक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, उसी को ही रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। उसी दौरान रॉलेट सत्याग्रह में सभी नेताओं को या सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हीं के विरोध में जलियांवाला बाग, जो अमृतसर पंजाब में स्थित है, वहाँ पर लोगों का धरना प्रदर्शन हुआ। उस धरना प्रदर्शन में गैर कानूनी रूप से गोलियां चलाई गई प्रदर्शनकारियों पर। इसी को ही हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं या नरसंहार कहते हैं। तो ये किसके संबंध में हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह से संबंधित है ये जलियांवाला बाग नरसंहार। 94 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों के गिरफ्तारी के संबंध में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। वो थे व्यक्ति सैफुद्दीन किलचू और डॉक्टर सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में। 95 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन रॉलेट एक्ट समिति के सदस्य थे? तो रॉलेट एक्ट लाने से पहले एक समिति गठित हुई थी जिसको रॉलेट एक्ट समिति के नाम से जाना जाता है। इसमें व्यक्ति थे शामिल बेसिन स्कॉट, बर्लिन रॉबर्ट, कुमार स्वामी शास्त्री और प्रभात चंद्र मिश्र। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी लोग इसमें शामिल थे। 96 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा किसने दी थी? तो काला कानून किसने कहा था रॉलेट एक्ट को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने। चूँकि इस एक्ट में लोगों को अपील करने और दलील देने और वकील चुनने की आज़ादी नहीं थी, इस कारण ही महात्मा गांधी ने इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा था। 98 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद अली जिन्ना के रॉलेट एक्ट से संबंधित कथनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? उन्होंने इसे काले कानून की संज्ञा दी थी, यह ऑप्शन सही है। यदि क्रांतिकारी घटना एक बीमारी है तो यह कानून उसका गलत इलाज है, ये भी कथन मोहम्मद अली जिन्ना जी ने कहा था। और जो सरकार शांति काल में ऐसे कानून को स्वीकार करती है वह अपने आप को या समझदार सरकार कहलवाने का अधिकार खो बैठती है। तो ये भी कथन मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट एक्ट से संबंध में कहे थे।
99 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रॉलेट एक्ट के कारण किसने केंद्रीय विधायिका से इस्तीफा दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी लोगों ने, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने, मदन मोहन मालवीय ने और मजहरुल हक ने। 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध रॉलेट सत्याग्रह किस दिन चलाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। चूँकि गांधीवादी चरण एक बड़ा टॉपिक है, इसमें हमने 335 क्वेश्चन रखे हैं। इसे अच्छे से पढ़ने के लिए हम इसे ब्रेक करके पढ़ेंगे, यानी कि आज हम 100 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगली वीडियो में 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे और बचे 135 क्वेश्चन एक वीडियो में कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा पूरा गांधीवादी चरण कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।